हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही खास हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जिसे खा करके कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये सब्जी लौकी की बनी हुई है। और जब एक बार आप इसे खाओगे तो बार बार ऐसे ही लौकी की सब्जी बनवाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लौकी पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं पतली लौकी ली हूँ और यहाँ पे कुछ चना दाल ली हूँ, मतलब आधा कटोरी के बराबर चना दाल ली हूँ, जिसको मैं 4 घंटा भिगोने के लिए छोड़ दी थी। अब ये सारे चने दाल को अच्छे से पानी से धो करके अलग कर ली हूँ, बिल्कुल भी इसमें पानी फिर नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले इस लौकी को पील ऑफ कर लेंगे। तो इस लौकी से पहले छिलके को हटा लेंगे। तो देखिए मैं इसे लौकी से सारे छिलके को हटा ली हूँ। अब इस लौकी को पहले अच्छे से धो लेना है और उसके बाद इसके आगे और पीछे के पीसेस भाग को मतलब काट करके अलग करना है। अब इस लौकी के मैं छोटे छोटे पीसेस निकाल लूँगी। रफली आप किसी तरह का भी इसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल लीजिए। तो मैं देखिए सबसे पहले इस लौकी के छोटे छोटे पीसेस निकाल ले रही हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे सारे लौकी को अच्छे से काट ली हूँ, इसके छोटे टुकड़े निकाल ली हूँ। अब इस लौकी को मुझे पीसना है। तो पीसने के लिए मैं यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर जार ली हूँ। सबसे पहले यहाँ जितने भी चने दाल थे, अब सारे चने दाल को इस जार में डाल दे रहा है। अब जितने भी लौकी के टुकड़े की थी, मतलब पीसेस निकाली थी, अब सारे इस लौकी के पीसेस को भी इस जार में डाल दी हूँ। अब इसमें ऐड की हूँ 4 हरी मिर्च और 10 लहसुन की कलियाँ, साथ में थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें बिना पानी डाले ही इसे पीसेंगे, क्योंकि लौकी में खुद ही इतना पानी होता है, ये बहुत अच्छे से पीसा जाएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छे से इसे पीस लिए हैं। इसका एक बहुत अच्छा फाइन पेस्ट तैयार कर लेना। अगर लौकी या चना दाल हल्का खड़ा खड़ा सा रह जाए तो वापस से इसे एक बार और पीस लें। अब देखिए इसके ढक्कन में भी जितना लगा हुआ था बैटर, अब इसके ढक्कन से भी सारे बैटर को निकाल करके इकट्ठा कर ली हूँ। अब इसे स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक गड्ढेदार प्लेट। आप चाहे तो एक केक मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा करके ऑयल को पूरे अच्छे से इस प्लेट में स्प्रेड कर लेना है। अब सारे बैटर को इस प्लेट में डाल करके इस बैटर को बहुत अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए मैं सारे बैटर को अच्छे से इसमें फैला ले रही हूँ। अब ये बैटर देखिए अच्छा से इसमें फैला ली है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें 1 मग के बराबर पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक स्टैंड और स्टैंड के ऊपर मैं इस बैटर को रख दे रही हूँ और ढक्कन ढक करके एटलीस्ट कम से कम तो 15 मिनट तक इसे स्टीम करना ही करना है, तब जा कर के ये बहुत अच्छे से स्टीम होगा। तब तक चलिए हम ग्रेवी के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले के लिए आधे गिलास पानी ली हूँ। उसके बाद इसमें 10 लहसुन की कलियाँ, 5 सूखी लाल मिर्च, 2 टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज और 1 अदरक का टुकड़ा, सबको डाल के स्टीम करूँगी कम से कम टमाटर और कुछ ये सब मिर्च को सॉफ्ट होने तक। तो देखिए अब ये टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इस सबको हम वापस से पीस लेंगे। तब तक देखिए 15 मिनट हो भी गया है। तो ये हमारा बैटर बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। तो हल्का दबा करके देखिए ये हाथों में नहीं चिपक रहा है, यानी ये बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ये प्लेट से अलग हो जाएगा। तो अब हम इसके मतलब छोटे छोटे अब पीसेस निकालेंगे। तो इसको मैं देखिए छोटे छोटे इसके पनीर के जैसा ही इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल ले रही हूँ। जब ये ठंडे हो जाता है ना फ्रेंड, तो बहुत अच्छे से ये कट भी जाता है और इसके पीसेस बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। तो अब देखिए इसको एक प्लेट रख करके इसको पलट दी हूँ। ज़रा सा इसके ऊपर टैप टैप करिए तो अच्छा से देखिए ये निकल गया। ज़रा सा भी कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये इसे प्लेट से अलग कैसे करना। अब वापस से एक प्लेट रख करके इसे पलट लेंगे और ये देखिए बिल्कुल एकदम अलग हो गया। जब ये अच्छे से स्टीम हो जाता है तो बहुत अच्छे से ये प्लेट से अलग हो जाता है और ये पक भी जाता है। अब ये देखिए इसके पीसेस कितने अच्छे लग रहे हैं ना, जैसे कि ये पनीर ही है। तो अब हम इसे चलिए सेलो फ्राई करते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी ग्रेवी में डाल के पका सकते हैं, मगर सेलो फ्राई करने से क्या होगा कि ज़रा सा सब्ज़ी और भी टेस्टी बन जाएगा। तो मैं देखिए ये जितने भी पीसेस मतलब पनीर तैयार की हूँ ना, अब ये सारे पनीर को मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। तो सेलो फ्राई करने के लिए मैं फ्राई पैन में 2-3 चम्मच सरसों का तेल ली हूँ। अब सारे पनीर के पीसेस को इसमें डाल करके हल्के हल्के हाथों से अलट पलट करके इसे पका ले रहा है।
जिस तरह पनीर को पकाते हैं बस उसी तरह इसे भी हल्के हल्के हाथों से अलट पलट करते हुए पका लेना है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये पक भी गया है। लग रहा है ना फ्रेंड जैसे कि ये बिल्कुल पनीर ही पका है। ये बिल्कुल देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में सरसों का तेल ली हूँ, उसमें जीरा डाली हूँ, धनिया कूटी हुई डाली हूँ, यहाँ 2 तेज पत्ते ली हूँ जिसे तोड़ के डाल दी हूँ, एक लाल सूखी मिर्च ली हूँ। जब ये सारे मसाले चटक जाए तो अब ये देखिए जितने बॉयल की थी टमाटर प्याज को उसको भी पीस करके उसका पेस्ट बना ली हूँ। अब उसके पेस्ट को भी इसमें डाल करके भून ले रही हूँ। और उसके बाद इसमें देखिए ऐड की हूँ हींग। अब इसे भी हींग को भी अच्छे से इसकी ग्रेवी में डाल करके अच्छे से पका लेना है। अब इसमें ऐड की कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और ज़रा सा गरम मसाला। अब इस सारे मसाले को इस ग्रेवी के साथ अच्छा से मिक्स करके भून लेना है। जब ये मसाले बहुत अच्छे से भुना जाए, अच्छा से पक जाए तो हम इसमें पानी मिलाएंगे। अब देखिए पानी में डाली हूँ जिस जार में मैं चना दाल और लौकी को पीसी थी तो उसका बेटर जरा सा लगा हुआ था, तो उसी जार में पानी डाल करके उसी का मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। तो फिर अब देखिए उस पानी को डाल करके जितने भी कढ़ाई में इधर उधर मसाले चिपके हुए थे सारे मसाले को इकट्ठा करके से उबलने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसमें सारे पनीर की पीसेस को डाल दीजिए और इसे थोड़ी देर पकने के लिए अच्छा से छोड़ दीजिए। जब ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी लगे तो उसके बाद इसमें मिलाइए धनिया पत्ती। धनिया पत्ती कोई भी सब्जी का जान होता है, जब धनिया पत्ती डाल दो तो सब्जी का स्वाद दुगना हो ही जाता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा से लौकी से बनी पनीर की सब्जी बन करके एकदम तैयार है। तो लीजिए ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लौकी की बनी पनीर की सब्जी हेल्दी और टेस्टी। आप यकीन मानिए अगर एक बार खाएंगे तो ज़रूर बार बार आप इसी सब्जी को बनवाएंगे। एक बार ज़रूर बना करके खाइए लौकी की बनी पनीर की सब्जी, जो बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब है। तो आप इसे चावल के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड अगर आपको इस तरह मेरी बनाई गई लौकी पनीर की सब्जी की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।